हम जिस दिन रजब भाई के घर गए, उस दिन से लेकर आज तक जो मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, जो मुझे गालियां दी जा रही हैं, रुक जाइएगा इस वीडियो के ऊपर और वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आज कुछ भी नहीं बोलने वाली। मेरे साथ गए थे, ये हैं नवीद भाई, जो मेरे कैमरामैन हैं, जो पिछले 1.5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। जहां भी हमने जाना होता है ये मेरे साथ जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू करते हैं कुछ भी, तो नवीद भाई मेरे साथ हैं। ये मेरे साथ उस दिन गए थे। हुआ क्या था, हम उनके घर गए थे, हमने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से रजब भाई और उसकी फैमिली इतनी आग बगोला होगी और मुझे गालियां निकाली जा रही। आप ये पूरी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद फैसला करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद भाई, मैं जब से रजब भाई के 4,000 सब्सक्राइबर थे देख रही थी, और मैं जब बिल्कुल भी उनके सब्सक्राइबर बढ़ते थे, मैं वकास भाई मेरे एडिटर, ये नवीद यही भाई बात होती थी कि ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा ऊपर ये। जाए। और देखें, जब भी कोई नया चैनल बनता है ना कोई इस तरह, तो मेरी दुआ होती है कि यार अल्लाह ताला इसको ग्रो करे, ठीक है। और मैं इनको कहती थी ये बंदा इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा, इसका कंटेंट बड़ा अच्छा है। मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन था और मैं उस वक्त से कह रही थी कि हम इसके पास चलेंगे इंटरव्यू करने के लिए। मेरा चैनल जो है स्ट्रॉन्ग उजमा का, इसको देख ले, किसी शाउट आउट की जरूरत है या किसी फेम की जरूरत है या कुछ भी है। हम उस दिन से देख रहे थे, नवीद भाई ने आज तक कसम खा के ये बताएंगे, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के, कि उसका कोई व्लॉग कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, बिल्कुल मेरा बेटा भी उसके व्लॉग देखता, टिकटॉक, हर चीज। दुआएं। हम उनके घर पे भाई क्यों गए थे और मुझे लेके कौन गया था, अब ये भी बता दें। पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं फोर्सफुली लेके गया था आपको कि आप हम काफी अरसे से उनको फोन कर रहे थे, वो फोन नहीं उठाते हमारा। तो मैंने आप ही को बोला कि हम उनको उनके घर जाते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो सबके साथ बड़े अच्छे तरीके पे मिलते हैं। उस दिन भी हमारे साथ अच्छे तरीके पे मिले हैं, हमारी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आप ही ने पूछा कि हम आपसे दोबारा कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनका काम था कि वो कोई किसी मैनेजर का नंबर दे देते, कोई जीमेल एड्रेस दे देते जिसपे हम दोबारा उनके साथ राब्ता कर सकते। देखे, ये मुझे भी पता है कि गैर इखलाकी बात है हाँ जी। किसी के घर जाना, ठीक है, मैं कह रही थी सारी दुनिया उनके घर आती है, जाती है, हमने उनको देख के हम भी गए हैं। वो शाउट आउट लेने आते हैं नवीद बिल्कुल भाई। हाँ जी। मेरा अगर वो व्लॉग अब भी मेरे चैनल पे पड़ा है, आप लोग जाके देख लें। उस्मा की दुनिया के ऊपर वो व्लॉग पड़ा है, जिसमें जाके सिर्फ मैंने ये बात की है कि मुझे शाउट आउट की, मुझे किसी भी चीज की रजब भाई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इंटरव्यू करने आई हूँ आपका, तो आप टाइम दे दें कब। उन्होंने कहा कि सफर के बाद। ये बिल्कुल बात हुई, हाँ आप जी। वीडियो बना रहे थे। बिल्कुल मैं वीडियो बना रहा था, आप मेरी अल्लाह को तस्वीर भी हाजिर देख सकते नाजर हैं उस जान दिन के की। उस दिन भी बताइए। मैंने यही सूट पहना हुआ था। जी। तो उस दिन जो हमारी बातचीत हुई उनके साथ, कि उन्होंने कहा मैं रजब के सफर के बाद आपको टाइम दूंगा। जी। तो हम वहां से बड़े हंसी हंसी खुशी वहां से चले गए। कोई जब बात मैंने आप की। रजब भाई आपने बोला ना कि आप व्लॉग अपलोड ही ना करती, हम वहां से बड़े हंसी खुशी से वहां से निकले थे, इसीलिए वो व्लॉग अपलोड हुआ था। क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ ना, तो मैं अपना छोटा सा व्लॉग बनाते हुए जाती हूँ, कहीं भी मैं जा रही होती हूँ। आप मेरा चैनल हाँ। जाके देख लें। और और मैंने ये कह रहे हैं कि व्यूज की खातिर आप उसमें ना पॉपुलर वीडियो में जाएंगे ना, तो सबसे पॉपुलर इनकी अपनी वीडियो पड़ी हुई है, आपकी वीडियो नहीं है। जो आपने कहा कि व्यूज के चक्कर में गए हैं, ये ठीक है, हर बंदे को लालच होती है, व्यूज के लिए जाता है। और वो किस लिए गए थे वो आपको सारी डिटेल बताई थी कि इसके जो इनकम आएंगे इसके पैसे हॉस्पिटल में जाएंगे सारे। हम मेरा चैनल स्ट्रॉन्ग उस्मा का चैनल है चमकाना प्रोडक्शन का। मकसद नहीं था, मकसद था कि चलो उससे कोई 4 व्यूज आएंगे ना आपके इंटरव्यू से, तो वो पैसे हॉस्पिटल में जाके और लगते, तो लोगों वो को आपको ही सवाब होना था। और लोगों को पता चलेगा कि रजब भाई ने इनको इंटरव्यू दिया है। हाँ सिर्फ मैंने कोई गलत इंटरव्यू नहीं करना था, आपसे सिर्फ टाइम मांगा। आपने क्या कहा कि सफर के बाद हम आपको इंटरव्यू देंगे, ठीक है। बिल्कुल। मैंने फिर आपकी अम्मी के पास आई, मैंने उनको कहा माँ जी, एक फ्री अस्पताल बनने जा रहा है, और मैं आपको लोकेशन भी बता दूं उनकी अगर अम्मी ने रजब बड़े का। अच्छे से बिहेव हाँ, किया, गाड़ी से उतरी, हमसे बात की, हम आप लोगों को बुरा नहीं कह रहे। बिल्कुल। सिर्फ हमारे साथ ज्यादती तब हुई थी जब आपका हमने 4 दिन पॉडकास्ट बाद देखा, 4 दिन जैनुल बाद। आबदीन पे आपका पॉडकास्ट उसके देखा। बाद वो जो गवर्नर साहब का बेटा है, उनका नाम शायद मुझे नहीं आता, तो उनके चैनल पे आपका इंटरव्यू था। अब देखें, आप उनको सफर में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो हमारे में किस चीज की कमी थी। मैंने सिर्फ आपसे इंटरव्यू इसलिए मांगा जाके, और लोगों ने कहा कि आप चली गई डंडोरा पीटते हुए, ये वो, फिर मुझे गालियां निकाली गई। ठीक है, क्या ये कहाँ का इंसाफ है कि एक औरत की जो तजलील की जाए, उसकी माँ बहन की गालियां निकाली जाए। जब भी सोशल मीडिया ऑन करें, एक ही बात नवीद भाई, बिल्कुल, जब स्ट्रॉन्ग आपका उजमा को नाम रजब लिखते हैं तो नीचे रजब भाई साथ आ रजब जाता है। भाई ने स्ट्रॉन्ग उजमा को करारा जवाब दे दिया। रजब भाई ने स्ट्रॉन्ग उजमा की बैंड बजा दी। रजब भाई ने तो स्ट्रॉन्ग बंदा उजमा को कितनी देर स्ट्रॉन्ग तक वो बर्दाश्त करता है, जवाब देख के दे फिर दिया। इंसान कहता है कि यार मैं भी अपनी सच्चाई लोगों के सामने लेके आऊं,
कि यार हमने कोई गलत नहीं काम किया, एक इंटरव्यू मांगने गए थे ना, सिर्फ इंटरव्यू, और वो भी इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं देखिए, आपसे लेना था हमने। आपने मुझे सिर्फ दुख इस बात का हुआ कि आपने उसके ठीक 3 दिन के बाद जाके जैनुल आबिदीन पे पॉडकास्ट 1 घंटे से ऊपर का करवाया। उसके बाद आप सिंध चले गए, वहां वहां पे जाके आपने प्रोटोकॉल मिला आपको? प्रोटोकॉल में, हम गरीब बंदे थे और गरीबों का ही हॉस्पिटल बन रहा है। मैं लोकेशन आपको बताती हूँ, जितनी भी रजब फैमिली देख रही है ना, आप लोग जितनी गालियां निकालना चाहते हैं निकाल लें, खाली जो आपका दिल हॉस्पिटल की करता बात नहीं है रजब भाई, है। इस चैनल से जितने पैसे आते हैं ना, यहाँ पे सिलाई स्कूल है, फिर इधर आप लोगों एक की दफा मंथलियां फिजिकल लगी आए, हुई है, जिस तरह आप लोगों को मंथलियां लगाई हुई है ना, यहाँ पे भी लगी हुई है, आप फिजिकल आके चेक कर सकते हैं। आप फिजिकल आके देखें कि पिछले 3.5 सालों में अभी तक मेरे पास अपना घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बीमार हूँ, मैंने ये भी जाकर बताया था आपकी अम्मी को कि मैं बीमार हूँ। मुझे माँ जी चैनल का शाउट आउट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप मुझे इंटरव्यू दीजिएगा, बुल्ले शाह रोड, फूल नगर, बाईफेरू, लतीफ गार्डन में ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। जो जमीन डोनेट की है डॉक्टर अतिया साहिबा होती हैं इंग्लैंड में, उन्होंने 20 मरले मुझे उन्होंने दिए, 5 मरले मैंने खुद खरीदी। वहां 25 मरले पे ये हॉस्पिटल तामीर होने जा रहा है। वो एक ऐसा गांव है जिसको 50 गांव टच करते हैं, जहां पे जचगी के दौरान औरतों की डेथ हो जाती है। तो माओ को बचाने के लिए हम, मैं जो भी फेमस पर्सनैलिटी होती है कोई, मैं उससे कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है, या आप फेमस हैं, तो आप एक इंटरव्यू दे दें ताकि उस हॉस्पिटल को सपोर्ट हो जाए। अब हम उसका चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें इकरारुल हसन भाई और फेमस अदाकार आए और अदाकार आ रहे हैं, और ये हमें फरा सेलोन और सरीना बिल्डर वाले ये हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, ये हम चैरिटी इवेंट इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज 2-4 दिन में ये आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं आज खुदा की कसम तंग हो गया हूँ। कोई बात नहीं, आपने इंटरव्यू नहीं देना था, आप मना कर देते कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मैंने क्या करा अभी था मैं बस। एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कलमे की कसम खा के कहना चाहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो मदरसे वाली आपी है ना, वो सबसे हाँ, पहले आई थी हमारे कुछ पास, वो सबसे पहले आई थी ये हमारे बात पास। 7 माह पहले उस की है। टाइम मैं आपका इतना बड़ा फैन था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपके एक एक ब्लॉग, मेरी आंखों में आंसू आ गए कसम खुदा की, कि हम एक एक चीज आपकी देखते थे, आपको पसंद करते थे, अभी भी करते हैं, अभी भी हमारा कोई वो नहीं है, अभी भी हम आपको पसंद करते हैं। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि वो मदरसे वाली आपी पहले हमारे पास आई थी कि मेरा इंटरव्यू करे, रजब भट्ट ने मेरे इतने पैसे खा लिए हैं। 7 महीने पहले की बात है, मैंने कहा ना। फिर बाजी ने उसको समझाया कि आप ना किसी को, वो मसरूफ होंगे, कोई ऐसा मसला होगा, आप ऐसा अभी बंदा नहीं है इंटरव्यू वो, ना दें। हमने उसको समझा बुझा के उसको अपने वापस घर भेज मुझे दिया। नहीं पता कहाँ कहाँ उसने अगर इंटरव्यू इतना ही दिया। चैनल चमकाना होता हमने, तो उस दिन उसका इंटरव्यू करके, तो तब भी हम अपना, उस टाइम आपकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, तब भी हम अपना चैनल अच्छे से चमका सकते थे। मेरा चैनल लेकिन पे किस चीज की कमी है लेकिन नवीद हमारी भाई? किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है आपके साथ, अल्लाह माफ करे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप लेकिन हमारे भाई हैं। लेकिन आपने ये सारी बातें एक अल्लाह साइड पाक ने पे, आपको इज्जत दी है, तो इस इज्जत को जरा वो उस तरीके से लेके चलें कि आप ये किसी का देखें, दिल जारी ना हो। आप अपनी अम्मी के गले लाके उस दिन झूठा रोए हैं। फिर आपने ये देखें, आपने इंस्टा पे लाइव आके आपने कहा सब अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। वो आपका जो मेरा पार्ट, लोगों ने आपने कितनी लोगों को गालियां अपना, निकाली मुझे। आपने ना हशर के मैदान में लोगों को अपना गवाह बनाया है कि आपने झूठ बोला था। हाँ जी, आपने ना लोगों को अपना गवाह बना लिया है हशर के वीर मैदान में, भाई, ये लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे, क्योंकि इसने आपने कहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके लोगों को दिखाएं कि जाके ये मेरे साथ जाके ना किसी डेट पे जाके मैं इनको कहूं के मिले। हमने तो जस्ट आपसे एक कम्युनिकेशन का जरिया मांगा था कि जी मैं आपको किसी कैफे में डेट पे मिलूंगा। कि दोबारा हम अगर आपसे राब्ता करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे बड़ी मुझे बात पता है, आपने इनकी कहा पूरी इधर ही फैमिली होता हूँ, ऐसे ही होता हूँ, ऐसे ही मिलता हूँ, ऐसे नहीं होता रजब और भाई। फिर ऊपर से इन्होंने हर कहा, ये 5 उंगलियां ना बराबर नहीं होती हैं। वीर भाई सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने, मेरा दिल पता है क्यों दुखा है, जो इनकी फैमिली आगे मुझे, मेरे बेटे को, मेरे शोहर को मुझे धमकियां लगा रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। क्या कसूर है मेरा? सिर्फ इनके घर पे मैं गई, ये कसूर है? और दूसरा जो इसने कहा कि मैं इसको किसी कैफे में डेट पे मिलता, मेरा दिल ये फट इस गया। चीज का ही हमें दुख हुआ, और रजब भाई आपकी किसी बात का हमें दुख नहीं हुआ कि आपने आप इस तरह के देखें कि किसी किसी माँ बहन माँ बेटे बहन को, को इस तरह आप कह सकते हैं। यही लफ्ज आपके बारे में किसी ने निकाला हो, आप उसको छोड़ देंगे? इज्जत हर बंदे को प्यारी होती है, और आप, आपके अल्फाज है कि जो रात कब्र में है ना वो बाहर नहीं है। हाँ, आपने आपने अगर धमकियां मरवाना है मुझे, लगवानी है, जो करवाना है, आप मरवाना चाहते हैं, मैं आपके मरवा सामने दें, बैठा हूँ। मरवाते हैं आप। आपकी फैमिली जो है वो आके कमेंट्स बॉक्स के अंदर गंदी गालियां निकालती है। आप ये भी गवाही ले रहे हैं, ये भी आप अपनी गवाही बना रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ये कहते हैं जाके गालियां निकालें। मेरा छोटा सा बेटा है, क्या कसूर है? वो बच्चा अभी से चैरिटी का काम करता है, लोगों को फ्री स्किल सिखाता है। कभी उसने ये नहीं कहा, कभी किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की।
मुझे इतना दुख हुआ, मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, वो भी मैं कोई काम के लिए। इसने कहा ये तो मैं तो फेमस नहीं हुई, अब मैं दूसरा तरीका पकड़ती हूँ। भाई आप जाके मेरा चैनल तो देखें, पहले आप चेक तो करें किस 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 बंदे ने मेरा पॉडकास्ट और एक किया। और मैं मैंने चीज, नवीद एक भाई और आज मैं, तक ये किसी से इंटरव्यू रुपया पे इनको लिया? बड़ा गुस्सा ना कि आपने इंटरव्यू दिए। मैं उसकी सच्चाई भी मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन वो बंदा इंटरव्यू लेने आया था, आप ही को ना रजब भाई के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। उसने कहा था आपकी लाइफ स्टोरी पे इंटरव्यू करना है। अब ऑन कैमरा रजब भाई, अगर मैं भी होऊंगा ना ऑन कैमरा, आपसे मैं किसी चीज का क्वेश्चन पूछूंगा ना, अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो लोग आपको झूठा कहेंगे, मैंने आपको कहा उसका मैंने जवाब बात देना नहीं पड़ता करनी, है। हाँ मैंने जी, कहा मैंने नहीं देना। फिर मैंने यही कहा ना कि आप अमीर जो होते हैं। सच हुआ है उन्होंने वो बताया कि जो आप उनके साथ बिहेव किया उन्होंने आपने। बार बार यही पूछा ना कि आपने जो है वो क्या कहते हैं, अगर पैसे देती तो इंटरव्यू हो जाता। मैंने हाँ, कहा मैं भी हो जाता, हाँ क्योंकि जी। लोगों ने पैसे दिए हैं तो उन्होंने इंटरव्यू किया ना। आप ना खाली वो व्लॉग एक दफा आप दोबारा देखिएगा, जिस दोबारा टाइम देखिए, आपने बोला है ना कि मैं इधर ही होता हूँ, मैं यहीं पे होता हूँ, मैं ये, लोगों ने वो उस पार्ट टाइम आप दिखाए हैं। भी के फेस एक्सप्रेशन देखें कि वो शर्मिंदा हो गई हुई थी वहां पे। मैं कसम से इस जाकर तरह की शर्मिंदा हरकत हुई। किसी ने कभी नहीं की है। लोग अपने, आपने देखे जिसने आपके बारे में गाना लिखा, गाना बनाया, वो बूटे को देख लें, आपके घर के सामने आके वो चौड़ा होके बदमाशियां कर रहा था, आपने उसको वहां पे उसको गले लगा के भेजा वापसी। आपने थोड़ा सा थ्रेट जरूर किया उसको वहां पे, फिर आपने उसको गले लगा के भेजा है। देखें नवीद भाई, और वो मेरी इनसे क्या दुश्मनी है? जिसने गाना गाया उसको आपने घर बुलाया, आपने चाय पानी पूछा। हम नहीं कहते हमें चाय पानी पूछे, आप कम से कम मैंने एक जाना इज्जत ही तो नहीं दे था, देते ना आप। मैंने जाना ही नहीं था नवीद भाई। मैं तो हॉस्पिटल के चक्कर में चली गई, मुझे क्यों जाना था? रजब भाई सिर्फ मुझे इस बात का दुख है, जो आपकी, आप कहते हैं ना रजब फैमिली बड़ी स्ट्रांग है, ये वो जो आके मुझे गंदी गालियां निकाल रहे हैं, क्या कसूर है अल्लाह मेरा? करे आपको और सिर्फ तरक्की दे अल्लाह सिर्फ पाक, मुझे लेकिन ये बता उसको दें, ये आप मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? मैंने आपको कहा क्या है? आपने ये बात जो की है ना कि मैं तो वहां से रोती हुई वापस आई, ये भी आपने गलत अल्फाज बोले। और दूसरा आपने ये कहा कि मैं फेम के लिए, चैनल चमकाने के लिए गई थी वहां पे। तो आप मेरा चैनल देख लें, 3.5 सालों में जितना मैंने काम किया है ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। अब आप देखें कि एवं ही गवर्नमेंट जो है, एवं सारे लोग जो है ना वो मुझे नहीं दे रहे कि आपको रजिस्टर करने लगे। सारे लोग एवं मेरे पीछे नहीं आ रहा। आखिर मैंने कुछ तो किया ना, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का हुआ है तो कि आप एक आ, दफा चैनल विजिट करके ना फिर आप देख लेते ना, तो फिर आपको शायद पता चल जाता कि ये किस किस्म के इनके काम है और कैसे ये चलती हैं। और नवीद भाई जब गए वापसी पे भी हम, मैंने कहा चले सफर के बाद देख लें। उसके बाद आपने इतने इतने बड़े पॉडकास्ट करवा दिए, कोई बात नहीं, आप मुझे आके जवाब दे देते कि भाई मैंने आपको नहीं इंटरव्यू देना। हाँ, ना कर मेरे मुंह से देते, ना लफ्ज कर कोई देते निकल तो जाता तो वो आप ज्यादा कहते बुरा नहीं लगना था ये। लेकिन ये जो आपने किया ना कि आपने कहा जी सफर के कैसे? बाद मैं इंटरव्यू दूंगा, फिर आपने कहा जी मैं कैसे मिलूंगा, तो मैं उनको डेट पे लेके जाके मिलूंगा, ये अल्फाज गैर इखलाकी अल्फाज हैं। कितनी ये बड़ी आपको बात। शोभा नहीं देते हैं, आपकी जितनी फैन फॉलोइंग है ना, आपको ऐसे अल्फाज शोभा नहीं देते। ऊपर से आपने कहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, और जाके फिर आप लोग लोगों उसका को अपना गवाह लोग बना लिया आपने। लोगों ने पार्ट निकाल हाँ जी, निकाल निकाल के पार्ट जो है ना वो लगाए। जब भी सोशल मीडिया ऑन करे उसके अंदर एक ही बात है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा को रजब ने ये कर दिया, रजब ने स्ट्रॉन्ग उज़्मा को वो कर दिया, रजब ने स्ट्रॉन्ग। इतने इतने बुरे लोगों ने थंबनेल लगा। और हैदर भाई, मेरी आपसे कोई दुश्मनी है? जो हैदर वो चैनल वाला है, उसने देखें जाके हाँ। किस तरह गुस्से से थंबनेल लगा अब के किया हुआ उन्होंने है। देखे, अब हैदर भाई एक अच्छे इंसान है, हाँ, उनको जितना बताया गया उन्होंने उतना बोल दिया उसको। आपने वो लोगों ने कहा 23 मिनट की रिकॉर्डिंग सुने, जाके आप रिकॉर्डिंग देखें कि उसके अंदर मैंने कोई बात की है। सिर्फ मैंने एक व्लॉग बना के उसके अंदर से सारी बात क्लियर कर दी थी कि मैं फेम के लिए नहीं गई, और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अभी भी आपने कलमे की कैमरे कसम में खाती बोला हूँ। है कि मैं इधर शॉर्ट आउट नहीं लेने आई, मैं कुछ और नहीं, मैं सिर्फ हॉस्पिटल के लिए आई हूँ, आपका इंटरव्यू चल जाएगा तो चले हॉस्पिटल की वहां से। बुनियाद जो किसने रखी बताए? कौन कौन हमारे साथ वहां गया था? पे एक फरा मेरे फोन पे इकरार आई थी, फिर वो यासिर यासिर शामी आया था, शामी आए फरूक थे, बड़ाइच फारूक आया था, बड़ाइच आया था। पूरी टीम, पूरी पूरी दुनिया की, तो क्योंकि इसमें ये। कोई झूठ नहीं है, लगा पड़ा हुआ है वो सारा, आपके चैनल पे लगा पड़ा हुआ है, कोई झूठ नहीं है इसमें। और हॉस्पिटल बनने जा रहा है, फिजिकल मैंने लोकेशन दे दी, वहां पे जाके राणा फहीम अशरफ क्रिकेटर जो है उनके भाई की ये सोसाइटी है, उन्होंने हमें 1 लाख रुपए पर मरला जमीन सस्ती भी दी, जहाँ पे ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल वो कंप्लीट भी होगा। नेगेटिव इंटरव्यू इन्होंने सुन लिया है, जो हाँ, पॉजिटिव इंटरव्यू पढ़े हैं उसमें वो भी तो सुन लेते हैं वो एक भी तो दफा। सुन लेते हैं। और आपने जो ये बात की है ना, इससे मेरा रजब भाई बड़ा दिल दुखा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने आपके घर पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मैं तो उसकी आपसे माफी माफी मांग, है, हम आपसे दोनों माफी मांग है, लेते मैं हैं। हम दोनों हाथ जोड़ के हाँ, ये देखे, नवीद भाई, हाथ और जोड़ आप के ये भी माफी थंबनेल मांगते हैं। लगा अगर आपके दीजिएगा। घर आगे थे तो हाँ, आपकी माफ मेहरबानी कर है, दो। बस हम इसको ना और नहीं बढ़ाना चाहते। बस ये है कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, ये 2-4 दिन से ये चीजें देखते हुए ना,
तो तबीयत खराब थी, फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप मेरा इंटरव्यू कर ले, मैं मौके पे मौजूद था जिस वहां पे। तरह आप अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं ना, मेरा भी इकलौता बेटा है। जब आपकी फैमिली आके गालियां निकाल रही है, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रही है, मुझे मारने की धमकी दे रही, आप मार डाले हमें। मैंने तो कहा आप मार डाले, मुझे भी मार दे, मेरे बेटे को भी मार दे, मेरे शोहर, मेरे बच्चों को, सबको मार दे। हो सकता है आपकी फैमिली जो आपने स्ट्रांग बनाई हुई है, जो आपने लोग पाल रखे हैं, उनको सुकून मिल जाए, आप लोगों के चैनल और चमक जाए, और आपको लोगों को जो है ना वो फेम मिल जाए। अगर मेरी जान लेने से या मेरे बेटे की जान लेने से या मेरे घर वालों की जान लेने से अगर आपको कोई ये फायदा स्पेशल मिलता है मैसेज जो है तो ना, ये आपको कर रजब दे। भाई सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी जो सारी वो जो फैमिली है ना, ये उनके लिए एक मैसेज है जिनको पता ही नहीं है किसी चीज का। सिर्फ रजब भाई के मुंह से बात सुन ली और सारे आके इनके कमेंट में आके गालियां देना शुरू हो गए। गंदी गालियां नहीं, ऐसा नहीं होता, माँ आप बहनों पहले को पूरी गालियां बात देती। तो सुने। मैं हमारे हमारे इस्लाम में भी है कि पहले आप सारी चीजों को देखें, उसके बाद उसका फैसला करें कि कौन ठीक है कौन गलत है। ना ये गलत है ना वो गलत है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने पैदा की। जो इंटरव्यू लेके गया बंदा, और दूसरा, लोगों ने जो आपने कहा ना इधर ही होता हूं मैं, इधर ही आ जाइएगा, इधर ही होता हूं, वो लोगों ने क्लिप निकाल निकाल के कहा कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है, उन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। मैंने क्या करना था? मैंने आपसे कोई डिमांड की, कोई पैसे मांगे, कुछ भी कहा, कोई फेम? आप ये देखें कि 3.5 साल से मैं काम कर रही हूँ, वो अलग बात है कि स्टोरीज का चैनल जो होता है वो इस आप ही तरीके से एक चलता है, एक और ट्रेंडिंग चीज मैं टॉपिक पे आपको चलता है। कहना चाहता हूँ, ये इनकी रजब फैमिली को, कि आप इनके चैनल पे जाएं। आपकी जो कम्युनिटी है, अहले तशी हैं आप लोग, हाँ, ठीक है, आप सिर्फ सत्याना चले जाएं, फैसलाबाद में सत्याना पे, जहाँ पे असद अब्बास, आप तो अभी व्लॉगर है ना, वो एक बहुत बड़ा नाम है, असद अब्बास एक बहुत बड़ा नाम है, सिंगर है। उसकी आखिरी हालत में इतने इतने बड़े लोग उनके पास आए हैं, लेकिन इस आपी ने 1.5 करोड़ पे इनकी जो फाउंडेशन की तरफ से उनकी मदद हुई है, आज भी उधर चले जाए तो उनके घर वाले यूं हाथों पे उठाते हैं हम लोगों पूरा को, गांव पूरा गांव। असद अब्बास अहले तशीर आप था। वीडियो देखने लगी हुई हैं, उनके अब्बू ने कहा बाजी तुसी आ गए हो, यानी कि इतनी रिस्पेक्ट उनकी। हालांकि उनका बेटे की जवान की डेथ हुई पड़ी है, वो बाजी और के पीछे लगे हुए मरने हैं। से, असद अब्बास ने मरने से 15 मिनट पहले अपना जो साथ क्यों लड़का आपको था उसने कहा? उसको कहा क्योंकि कि, उसने कुछ तो देखा ना, उसने आपने। कहा जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले उस्मा बाजी को बता देना। उसने मुझे फोन किया, बाजी उस्ताद जी चले गए। आखिरी पॉडकास्ट भी उसका मैंने ही किया था जब मेरे पास वो ये आया आप था। देख रहे हैं, फोटो लगी भी, आप जाएं जरा, ये भी सारी चीजें देखें कि वो हमारी आपके, कम्युनिटी का बंदा नहीं, आप लोगों की मैं कम्युनिटी अहले का बंदा सुन्नत था। हूँ, ये आप चीजें अहले हमने नहीं तशी है, देखी मुझे कभी कि मुझे कोई अहले तशी है, कोई मुझे इससे कोई लेना क्रिश्चियन है या देना नहीं। कोई भी है, वो है तो इंसान ही ना। मैं 4 दफा सत्याना उसके पीछे गई हूँ। मुझे किस चीज का लालच था? उसकी बेगम का इंटरव्यू, भाई का इंटरव्यू, उसके बाद जब फौत हुआ, मैं उसको जनाजा होने के बाद मैं वापस आई थी, और मैं कहती जी नहीं, मैं तो अहले सुन्नत हूँ, ये वो, मैं क्यों जाऊं इस तरह, ये अली बात भाई नहीं ने होती। यहाँ तक क्या कहा, उसके जो भाई अली भाई है, हाँ, वहां यहाँ तक क्या कहता है, बाजी मुझे पता लगा आपने मेरे भाई के लिए बहुत कुछ किया है, पर अल्लाह की मर्जी थी, हम उसको नहीं बचा सके। तो वो एक नाम है, एक उनका ना, एक आप, एक सिंगर है, एक नाम है उनका। तो आप वो जाके देखें पहले। मैंने फिर एक व्लॉग भी बनाया। मैंने कहा जी मुझे इस टॉपिक के ऊपर आज के बाद बात नहीं करनी, मुझे रजब भाई के लिए कोई बात नहीं करनी। लेकिन उसके बाद जब आपने ये इतनी, यानी कि इतने गलत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए कि मैं आपको कैफे वो नहीं करने डेट में, चाहिए थे, आप जो मर्जी कह देते, कैफे आप में डेट पे ना मिलता। कर देते, आप कह देते मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जो आपने ये बात की है ना, ये गैर इखलाकी बात है रजब भाई, आपकी मेहरबानी है, आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। और ऊपर से आप अपनी फैमिली को कह रहे हैं, खुद ही जा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग अपनी फैमिली के, ऑन कर ले रिकॉर्डिंग और चलाइए। आप जाके एक दफा सोशल मीडिया खोलें, हशर क्या हुआ पड़ा है, कितनी लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं। और हैदर भाई आगे से कह रहे हैं जी पहले उनके चैनल के व्यूज देखें और अब देखें, कितने के व्यूज मैंने ले लिए, क्या मैंने कर दिया, मैंने ऐसा किया क्या? मैं पिछले 3.5 साल से काम कर रही हूँ, 4-4 मिलियन पे व्यूज मेरे ही पड़े हुए हैं, 15-15 मिलियन पे, 18-18 मिलियन पे फेसबुक पे जाके देखे मेरे व्यूज आते हैं। कोई मेरे दरवाजे पे आज तक आया? मैंने तो कभी इस तरह नहीं किया। कितनी दुनिया शॉर्ट आउट लेने आई है यहाँ पे, एक बंदा नहीं आया। या आपके पास जो ब्लाइंड फैमिली आपके घर आई थी ना, वो स्ट्रॉन्ग सबसे क्लाइंट पहले, कपल, सबसे उनका पहले चैनल ये मैंने बना स्ट्रॉन्ग के उजमा दिया, के पास वो आए थे। मैंने ही उनका चैनल बना के दिया, कोई पैसा उनसे लिया, कुछ एक नहीं। रुपया नहीं उनको भला खाना खिला के भेजा यहाँ से हमने। मैंने कहा भाई अब वो आपके पास गए, मैंने कहा अच्छी बात है, आपके सब्सक्राइबर हो रहे हैं, आप और स्ट्रॉन्ग हो जाए, अल्लाह ताला आपने उनकी हेल्प की। मैं आज भी आपसे यही कहती हूँ, आपकी जो फैमिली है, जितनी आप लोगों ने गालियां निकालनी है, आप गालियां निकाल दें। आप लोग कहते थे ना चैनल तेरा उड़ गया, तेरा चैनल नहीं होना सी छड़ना, तू बीबी एक बारी लाहौर पहुंच, तो एक बारी लाहौर पहुंच, तेनों ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, तेनों ਅਸੀਂ फैरना मारिया दे। ये आप लोगों की लैंग्वेज है, आपकी फैमिली की। तो मैं एड्रेस हर किसी को मालूम है, आप लोगों ने मुझे मरवाना है,
मरवा दे। मैं बहुत माड़ा बंदा हूँ, गरीब हूँ, आपके लेवल की नहीं हूँ रजब भाई, क्योंकि आप अमीर बंदे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास लोग हैं, ठीक है। आप भी जो ना आपने इस दौर से गुजरे होंगे रजब भाई, हाँ, एक सब्सक्राइबर से ही आप ऊपर गए हैं। अल्लाह माफ करे, कोई लाखों सब्सक्राइबर लेके नहीं आप चैनल को चले थे, एक सब्सक्राइबर से ही आप गए हैं। तो आप भी इनकी फीलिंग्स को समझें कि जो ये कहना चाहती है ना, कि वो जो आपने लफ्ज बोला ना, हमें और किसी चीज से कोई मसला नहीं हुआ। आप आते, जवाब देते, रिप्लाई करते, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने ये डेट शेट पे जाने वाली, अब उसके बेटे ने देखा है, उनके बेटे ने देखा है ये चीज, तो सोचे उसके बेटे के दिल पे क्या गुजरती होगी। छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा था मम्मा मैंने आपको हालांकि कहा उसी ने ही हमें कहा कि आपके घर चले जाए, वो आपका फैन था इतना बड़ा। मैंने बस यही कहना था, अगर तो रजब फैमिली को, रजब भाई को ये आज क्लैरिफिकेशन मिल गई है, जो मैंने बताया था यही सच है। मेरा, मैंने कलमा भी पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, ना ही मुझे किसी से कुछ लेना है ना देना है। लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, जो आपको अल्लाह उनका भला यूज करे, कर, अल्लाह उनका भला भला करे। करे अल्लाह उनका। मैं फिर भी, अभी ये मगरिब का टाइम होने लगा है, मगरिब के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वीडियो बाद में लोगों ने देखनी, मेरी सबसे पहले 2 नफल पढ़ के उनके लिए दुआ होगी। जो गालियां निकाल रहे हैं, जो आपने सनसनी पिला दी रजब भाई, जो आपने अपनी अम्मी के गले लाके सिमटी ले ली, जो आपने कहा कि देखे मेरा माथा चूमते हुए गई है, मैंने कहा माथा कसम खाएं आप, चल यहाँ से, वो मेरे आपको सामने दुआएं देती निकली है, मेरा हाँ, माथा चूम के निकली है, ठीक है। फिर अच्छा आपका, चले आपने माथा आप चूमा कसम ना, आप कसम खा के ये लफ्ज कह दें कि स्ट्रॉन्ग उज़मा आपका माथा चूम के गई है ना, आप कहेंगे ना आपके, मैं जूतियां खाऊंगा, आपके आपके पास बैठ के वहां पे मैं जूतियां खाऊंगा। आप एक दफा कह दें कसम खा के कि मेरा माथा चूम के गई है, आप तो यहाँ से झूठ पकड़ा गया आपको। और ऊपर से आप ये देख ले कि मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा है ना, दोबारा व्लॉग जाके गौर से देख ले, नहीं डिलीट हुआ, वहीं पड़ा हुआ है कि रजब भाई, मुझे आपकी अम्मी से भी कहा है कि मैं, मेरे चैनल से देखे कितने लोगों की हेल्प होती है माओं को बचाने के लिए, क्या आप मुझे इंटरव्यू देंगे? उन्होंने कहा मैं और मेरा बेटा आपके साथ हर कदम पे खड़े। उसके बाद आप मुझे जवाब दे देते कि उस्मा बाजी मैंने आपको इंटरव्यू नहीं देना, छोड़े बड़े। आपने कहा स्ट्रॉन्ग उस्मा मैडम है नाम उनका, जो आई थी, ठीक है। उसके बाद वो घर चुप करके चली गई। 3 हफ्ते बाद उनको याद आया कि मैं तो फेमस ही नहीं तो हुई, ये नहीं सोचा कि याद क्यों आया। मैं तो फेमस ही नहीं हुई, ये आप इनका तो ऐसे कहना कह था। रहे हैं जैसे हम यूट्यूब देखते नहीं, हमने आपका इंटरव्यू देखा तो वो उसने उन्होंने बोला है लेकिन ना इन्होंने कि क्या कहा हाँ, कि ये तो इन 3 हफ्ते बाद याद आया कि ये मैं तो फेमस ही नहीं हुई, हाँ, मुझे अब कुछ और तरीका वो समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2.5-3 साल से फेमस है, आप तो 1 साल हुआ है आप फेमस हुए में, आप वो व्लॉगिंग 2.5-3 करते साल से हैं, फेमस है। मैं मेरा जाके आप मेरे जाके चेक कर ले। फिर लोगों ने उस दिन भी ये भी कहा कि किस तरीके से आप कह रही हैं, आपकी बैकग्राउंड चेक करें, आप क्या हैं, आप तो लग रही हैं, आपकी शक्ल कितनी बुरी है, ये शक्ल अल्लाह ने बनाई है, आपको शर्म नहीं आती? आपने रजब भाई के खिलाफ ये बोला, रजब ब्रो यूं, रजब ब्रो यूं, रजब ब्रो तेरा इलाज कर लेने, तेन इंज कर लेने, तेरे पुत्र नु वेख लेने। कुछ हमने कहा, कसूर क्या था? आज हमने आपको ये इंटरव्यू के दौरान आपसे माफी मांग ली, हमारा आपसे कोई लिंक नहीं। मैं जिंदगी में कभी, आप कहीं नजर भी आ जाएंगे ना, तो मैं वो 10 सड़कें छोड़ के कहीं हाँ और जी निकल जाऊंगी, बिल्कुल। हम नहीं आपके पास आएंगे कभी भी। अल्लाह आपको और तरक्की दे, ये मेरी दिल से। और अभी मैं मगरिब पढ़ने लगी हूँ, ये मेरी हमारी आखिरी दुआ है। वीडियो है आपके बारे इसके में, बाद इसके बाद हम लोगों ने बात नहीं जो, करेंगे, आपको जवाब देना हो ना देना हो वो आपकी हड्डी है। आप क्या, मैं आपको हमने ये, सिर्फ क्लैरिफिकेशन देनी थी कि हमें गुस्सा किस चीज का आया था। मैं मगरिब सिर्फ की आपका नमाज, पॉडकास्ट देखा है जिसकी वजह से हम इधर बैठे हुए हैं। हाँ, मैं मगरिब की नमाज पढ़ने लगी हूँ, और इस नमाज की कसम है कि सिर्फ मैं अस्पताल के लिए आपका इंटरव्यू लेने गई थी। और आपने ये भी कहा है कि इन्होंने कहा कि मुझे खड़े खड़े अभी इंटरव्यू दें, ये तो ऐसी हमने बात हुई? आप व्लॉग देख लें, उसमें कोई व्लॉग ऐसी देख लो, बात नहीं की। आपसे टाइम मांगा, आपने कहा जी मैं सफर के बाद टाइम दूंगा, तो आप सफर के बाद उनको भी टाइम देते ना जिनको आप देखे हैं, उनको भी कहते हैं भाई इंटरव्यू सफर देखे में हैं। आपने काम नहीं करना, तो आपने, मैंने आप जो लाइव कर रहे थे, आप अपना व्लॉग पूरा पूरा बना रहे हैं, तो एक इंटरव्यू में कोई मसला तो नहीं था मेरे ख्याल से। मेरे 15 ज्यादा से ज्यादा हमने कितनी 10 देर, मिनट 10 मिनट आपका, उसी अगर दिन भी दस कहा मिनट था। आप इंटरव्यू उसी दिन भी लेकर दे देते ना, अभी तो 10 मिनट क्या है। कुछ में कहते हैं बाजी इधर आए, क्या है मुझे 10 मिनट के, मुझे आप कह कहते देते हैं। हैं बाजी ऐसा नहीं होता, ऐसा हाँ, होता है, सब कुछ होता है। हाँ, ये यहाँ से मानने वाली बात होती है कि आप अगर ये कह रहे थे कि यार इस हॉस्पिटल में मेरी इंटें लग जाएंगी कुछ, हाँ, तो आप 10 मिनट उधर खड़े खड़े भी दे सकते मैंने थे, कोई पैसे भी फर्क नहीं नहीं मांगे। पड़ना आप था। कहते हैं उस्मा बाजी इधर आए साइड पे, और ये अपनी, हमने कहा भी नहीं था कि आप खड़े खड़े हमें हमने इंटरव्यू दे हमने दें। ये भी नहीं कहा था कि अभी अभी हमें इंटरव्यू दें। हमने कहा हमें ना इंटरव्यू आपका करना है अस्पताल के लिए, तो आपने कहा सफर के बाद। उसके बाद आपने खुद देख ले, जैनुल आबेदीन के भाई के पॉडकास्ट पे आप नहीं गए, आपने, आप यकीन मानिए रजब भाई, अभी तक कितनी कॉल्स डेली आती हैं कि हम्म। रजब भाई के ऊपर आपका हमने पॉडकास्ट करना है, हाँ हमें जी, टाइम दें। बहुत मैं बहुत ज्यादा पागल हो फोन आए गई, हैं। मेरे मुंह से
एक लफ्ज भी उस आपने सुना? एक इंटरव्यू के अलावा आपने कोई इंटरव्यू देखा है इनका आपने कहा कि जो जगह आप जगह इतना जाके जगह जगह इंटरव्यू दिया? कहाँ दिखाए दिए? ना, कोई और इंटरव्यू कोई दिखा दे। दिखाए, निकाल के वो भी दिखा। बंदा धोखे से इंटरव्यू लेके गया, उसने ऑन कैमरा सवाल पूछ लिया जिसपे बाजी ने उनको, यानी कि एक होता है ना इंसान के दिल में हाँ। गुबार होता है, उन्होंने अपना गुबार निकाल दिया बस उधर। थोड़ी सी मैंने बात, हाँ उस जी। बात की मैंने आपसे माफी मांगी। भाई आप अमीर लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, हम माड़े लोग हैं। मैंने जीना है लोगों के लिए, मैंने ये अस्पताल बनाना है। मेरी सांस आखिरी होगी यहाँ पे, तो फरिश्ता मेरी जान भी निकाल रहा होगा ना, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि या अल्लाह ये अस्पताल मुझे एक दफा कंप्लीट दिखा दे। ये मेरा कोई जाती अस्पताल नहीं है, मैंने यहाँ से कोई इनकम का जरिया नहीं बनाना। ये माओ का, उन लोगों के लिए अस्पताल है जो बेचारे गरीब है मेरी तरह, जिनके पास रेफर टू लाहौर किया जाता है, लाहौर आते आते उनकी रास्ते में माओ की डेथ हो जाती है, और माओ से मुआशरे तश्कील पाते हैं, और माँ की जान बचाना मेरा अव्वलीन फर्ज है। एक मेरे और चीज साथ देखें, ये डॉक्टर भी जुड़ एक और चुके हैं। चीज, हाँ जी, और चीज देखें कि खाली हॉस्पिटल नहीं, और कितने काम ये यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द अबाए लगे हुए हैं। यहाँ पे जो जो इसके थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना, जो इनके मुनाफा आता है, उसमें से भी आधे पैसे जो है ना वो चैरिटी हॉस्पिटल बॉक्स के बनाया बॉक्स है। में, वो पीछे पड़ा है बॉक्स, वो भी हम आपको दिखाते हैं। नवीद भाई आप 1.5 साल से मेरे ये जो साथ ही थे, उनके उनके साथ साथ है। ही आए थे, 5,000 उनको दिया, 5,000 उनको वापस दे दिया। ये ऐसे काम करती हैं। ये मेरा आप लोगों को आज जो फाइनल मैंने जो है ना ये बताना था कि उस दिन मेरे जो गवाह हैं, ये नवीद भाई जो मेरे साथ गए थे, और हम मैंने ये नहीं गए बातें, थे मैं कोई भी हल्फन गलत। कह रहा हूँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि इसमें अगर इतना सा भी झूठ हुआ तो अल्लाह पाक मुझे अगला सांस ना लेके आए। हाँ जी, ये इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कहूंगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। और रजब भाई आपने जो मेरे खिलाफ बोलना है, जो हाँ आपने बोले, अपनी अल्लाह फैमिली पाक को, आपको हिदायत दे और अल्लाह पाक आप आपको बोलने की हिम्मत और तौफीक इनायत फरमाए। और आपकी फैमिली ने जो गालियां निकालनी है, इस जो इंटरव्यू हमने आज ये किया है नवीद भाई मेरे साथ, तो जो मुझे जो आपने लगता है कहा आज है, इनकी सबकी आंखें खुलेंगी कि गलत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने आपके घर आने की गलती की, उसके लिए मैंने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली। हाँ जी, माँ ये जी गलती आपसे हुई भी, है कि माँ बगैर जी बताए आपसे भी हम मैंने आपके माफी दरवाजे पे मांगी। चले गए थे। आपसे माँ जी मैंने माफी मांगी, और आपसे भी रजब भाई, और आपकी बहन गजल भी उस दिन साथ थी, मैंने उनको भी सलाम किया, उन्होंने कहा कैसी हैं आप, तो मैंने आप सबसे माफी मांग ली। इसके बाद आप मेरे मुंह से कोई लफ्ज अगर देखेंगे तो आप जोर जाना एक प्रेम करने मैसेज को सिर्फ, तैयार है। मैं वो हैदर भाई हैं जो वो कार जोन वाले के बेटे हैं, देखिए सिर्फ आपके लिए मुझे हैदर बड़ा भाई ये दुख हुआ। मैसेज है आपका। जब मैंने देखा ना, आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग उज़मा का मैं फैन था, मैं उनको जानता हूँ अच्छे तरीके पे, अगर आप अच्छे तरीके पे जानते होते तो उस दिन आप उनके खिलाफ वो वीडियो ना बनाते। कैसे सिर्फ आपने रजब चेहरा भाई के दिखाया, साथ आप उठते बैठते हैं तो आपने उनकी साइड ली कोई और बात आपने नहीं, वीडियो बना दी। कोई बात नहीं, मेरा दिल दुखा है। मेरा दिल, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरे बेटे का दिल दुखाया आपने रजब भाई, मेरा दिल दुखाया। आपने कहा कि मैं इसको कैफे में डेट पे जाके मिलता, ये बात अच्छी नहीं आपने की। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आपकी वालदा को, आपके वालिद को आपके साथ कायम और दायम रखे, और आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।